नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है उस सिस्टम की जहां फाइलें तो दौड़ती हैं लेकिन इंसाफ रेंगता रहता है, इंसाफ नहीं मिलता। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सामने आया है एक ऐसा मामला जो सिर्फ जमीन विवाद नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता का आईना है। यहाँ एक परिवार न्याय की आस में बैठा रहा, लेकिन इंतजार इतना लंबा हुआ कि पिता दुनिया से ही चला गया और अब उसकी बेटी अकेली लड़ रही है पूरे सिस्टम से। पीड़ित परिवार का आरोप है कि न्यायालय में विचाराधीन विवादित जमीन बिना उनकी जानकारी के बेच दी गई, नामांतरण कर दिया गया और लाखों रुपए देने के बावजूद न जमीन मिली न पैसा मिला वापस। इतना ही नहीं, पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि पटवारी गंगा सिंह वैश्य ने 1 लाख रुपए नगद और 10,000 रुपए फोन पे से रिश्वत ली। सवाल ये है कि अगर ट्रांजैक्शन का सबूत है, अगर रिश्वत के आरोप हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? पीड़िता का कहना है कि सालों तक दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते उसके पिता की मौत हो गई और अब वो अकेली न्याय की लड़ाई लड़ रही है। पीड़िता का कहना है कि हमने सब कुछ बेचकर जमीन खरीदी थी, लेकिन हमें धोखा दिया गया। पापा हर दिन तहसील कलेक्टर ऑफिस जाते रहे पर कोई सुनवाई नहीं हुई और अब वो नहीं रहे। अब मैं अकेली इंसाफ मांग रही हूं, लेकिन इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। पीड़िता का आरोप है कि इस पूरे खेल में विक्रेता और राजस्व अमले की मिली भगत रही है, जहां सिस्टम खुद दलाल बन गया और आम आदमी सिर्फ शिकार। लेकिन अब एक हल्की सी उम्मीद जगी है। नए जिला कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और तहसीलदार को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, क्या इस बेटी को अपने पिता की मौत का जवाब मिलेगा? क्या रिश्वतखोरी पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ये फाइल भी बाकी फाइलों की तरह धूल खाती रह जाएगी? हम पूछते रहेंगे सिस्टम से सवाल, हम दिखाते रहेंगे हर उस पीड़ित को जो न्याय के लिए भटकता दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं, ये सिस्टम के खिलाफ हर आम नागरिक की लड़ाई है। अब आइए सुनवाते हैं उस पीड़िता की कहानी उसी की जुबानी। क्या नाम है? पूनम साकेत। अभी जिला कलेक्टर कार्यालय में क्या समस्या? मेरा ये है कि हमने सिद्धि कला में जमीन रजिस्ट्री कराया था, सिद्धि कला की जमीन, उसका न्यायालय में प्रकरण चल रहा था 2019 से। फिर भी वो लोग जमीन बिना बताए रजिस्ट्री कराए उस जमीन का, उस जमीन का मान्यता जो है 2024 में शून्य हो गया। 2024 में हमको पता चला कि वो जमीन शून्य हो गई। इसके बाद मतलब लगातार एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस सारे जगह गए। और एक इसमें ये भी है कि उस समय गंगा सिंह पटवारी थे सिद्धि कला के, जो नामांतरण करने के लिए हमसे 1,10,000 रुपए लिए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए कैश दिए थे, 10,000 फोन पे किए थे, हम अपने मोबाइल से किए थे। और इसके लिए मेरे पास ये सब का प्रूफ भी है पूरा, जो गंगा सिंह पटवारी को दिए हैं तो सर उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास ये। और इसके लिए फिर मैडम बुलाई थी, अर्चना मैडम बिन नगर थाने में, गंगा बैस को, जिनके पास हम लोग जमीन लिए थे। फिर वो आपसी समझौता करके गए कि या तो 2 दिन में जमीन देंगे या तो पैसा देंगे। इसका समझौता कॉपी मेरे पास ये है। और क्या कहते हैं कि जितना मैंने पैसा उन लोग को दिया है उसका स्टेटमेंट भी मेरे पास, सारा प्रूफ इक्वली मेरे पास सब कुछ है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि जब सब कुछ होने के बावजूद भी, जब इस साफ ने ये है, कोर्ट का आदेश है कि कोई भी जमीन अगर विवादित चल रही होगी तो उस जमीन को कोई भी बेच नहीं सकता है। उस जमीन को वो बेचे, झूठ बोले, गलती से दिए, उस जमीन को क्या किए, जब इस पे साफ धोखाधड़ी का मामला बन रहा है तो कोई थाना, चौकी, कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, कोई लोग उन लोग पे कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। कोई भी उठाता है इस मुद्दा को फिर से दबा देती है मैडम लोग। हमारे कहने का ये मतलब है कि जब ऐसे ही जुर्म करते रहेंगे सब लोग तो सबको तो बढ़ावा ही ना मिलेगा। ऐसे में कितनी सारी जमीन है जो बिना बताए किसी को न्यायालय में चल रहा है, रजिस्ट्री करा के बेचे जा रहे हैं। किसी का 20 लाख 19 लाख रुपए फंसा होगा उस चीज में, तो किसी को कैसा लग रहा होगा। तो कहने का ये मतलब है कि हमको ये चाहिए कि जो हमसे गंगा सिंह जो लिए हैं पैसा, वो मेरा पैसा दिलवाया जाए, उन पे कार्रवाई हो। और इसके बाद जो गंगा बैस हैं जो जमीन बेचे हैं, वो धोखाधड़ी से मेरे पास जमीन बेचे हैं, मतलब पैसा ऐट लिए, वो पैसा दिलवाया जाए या फिर उन पे FIR हो। लेकिन ये लोग कोई कर नहीं रहा है। कर क्यों नहीं रहा है इसका ये मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। कर क्यों नहीं रहे हैं जबकि 2024 से दे रहे हैं आवेदन, किसी प्रकार की नहीं।
पहले तो यहाँ दिए थे तो सर तहसीलदार को मार्क किए थे, लेकिन तहसीलदार मैम भी कुछ नहीं की उसमें। अभी तो मैम से पूछा भी गया तो बोल रही हैं कि उनको ये कर दिया गया है, क्या कहते हैं कि हटा दिया गया है। हाँ, तो हमको उससे क्या मतलब, उनको हटाया गया है नहीं हटाया गया। जब वो गलत किए हैं ना, पैसा वापस किए हैं ना, उन पे FIR हुआ कुछ ना कहीं तो फिर से ज्वाइन ही कर लेंगे, वो फिर ऐसे ही करेंगे। जिसके खून में बसा है वो तो करेगा ही करेगा। और रही बात कि जो जमीन बेचे हैं वो लोग मतलब जो विवादित जमीन बेचे हैं, हमारे कहने का ये मतलब है कि जब विवादित जमीन बेचे तो उस पर FIR क्यों नहीं हो रहा है? कौन इन लोग को रोक रहा है? हर जगह थाने में भी जाएंगे, मैडम लोग उस मुद्दा को उठाएंगे फिर दबा देंगी। और शासन चौकी में गए, सर बोल रहे हैं कि हम इस पे क्या इंक्वायरी बैठा है। इंक्वायरी किस चीज का इंक्वायरी? भाई मेरे पास सब सबूत है, वो लोग गलत किया है। और स्टेटमेंट बोलते हैं बैंक से स्टेटमेंट लेने के लिए भेजेंगे, स्टेटमेंट तो एक दिन में निकल जाता है। खाली इस महीने कर देंगे, उस महीने कर देंगे, इस दिन कर देंगे, उस दिन कर देंगे। अब तो आवेदन देते हैं तो उसका जिरोक्स भी नहीं, मतलब ये भी नहीं, रिसीविंग भी मेरे को नहीं दिया जाता है, नहीं देते हैं रिसीविंग कहीं भी। आप क्या चाह रहे हैं? हम बस ये चाह रहे हैं कि वो लोग जो गलत किया है मेरे ऊपर, अगर वो लोग गलत है तो उन लोग के ऊपर FIR होना चाहिए। बाकी हमको कोर्ट लगाना है नहीं लगाना है वो मेरा पर्सनल मैटर है, हम वो करेंगे अपना। लेकिन जो वो गलत किया तो उन पे 420 का तो धारा लगना चाहिए ना, क्यों नहीं लगा रहे हैं वो लोग?